कठिन है। बोलिए शंकर भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान महादेव ने देखा, अरे अब होश आई, अब अक्ल आई। भगवान महादेव सोचने लगे, अरे पहले ही अगर परमात्मा को मान लेती तो क्या जाता। आंखें बंद कर ली दोबारा से भगवान महादेव ने। इतने में क्या हुआ, देवी देवता लोग अपने अपने विमानों में जाने लगे। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ का आयोजन हुआ था, यज्ञ हो रहा था। इतने में एक विमान वहां आकर के रुका है। उस विमान में रोहिणी और चंद्र भगवान बैठे हुए थे। रोहिणी और चंद्र भगवान आए। रोहिणी मां सती की बहन है। सती के पास आए, सती से मिले। सती तुम नहीं चलोगे? कि कहा? अरे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। सती ने सोचा कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, पिता के घर में आयोजन हो रहा है, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे तो निमंत्रण ही नहीं पहुंचा। इतनी ज्यादा बहनें थी। सती ने सोचा हो सकता है कि बोल गई हूं। परंतु सती ने घर की बात नहीं बताई कि घर में क्या चला हुआ है। ये उस समय की सती की बात कर रहा हूं मैं। आजकल की होती फिर सती ने कहा, बहन अभी हम तैयार नहीं हुए हैं, थोड़ा पूजा पाठ में लगे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद आएंगे, तुम चलो। घर की बात नहीं बताई। और अपने घर की बात दूसरे को बताने भी क्यों? घर की बात चार दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। घर से बाहर तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। घर से बाहर बात क्यों निकालनी? अपने घर की समस्या है, घर में बैठ करके सुलझाइए, बाहर क्यों निकालनी हो? बाहर निकालेंगे तो लोगों के बीच में चली जाएगी बात, जनश्रुति हो जाएगी, लोग बात का पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। संसार के जो लोग हैं उनको तो कुछ थोड़ा बहुत बहाना चाहिए बोलने के लिए। कहां छोड़ते हैं? भगवान महादेव को तो पूछना ही पड़ेगा अगर जाना है, परंतु वो तो अब बात ही नहीं करते। उन्होंने तो बात करना भी छोड़ दी। जैसे ही रोहिणी और चंद्र भगवान गए, सती ने सोचा कि अब जाना है तो इस बार तो पूछ के जाऊंगी। बड़ी परेशान हो गई सती। कभी इधर को जा रही है, कभी उधर को जा रही है, कभी भगवान महादेव की तरफ देख रही है, बात तो नहीं कर रहे। सती सोच रही थी कि कहीं अपने आप ही पूछ लेते तो भी बड़ा अच्छा होता। और कई बार दो लोगों की लड़ाई में ऐसा ही होता है, एक दूसरे को देखते रहते कि ये पहले बोल लेता है, ये पहले बोल लेता है। भगवान महादेव को दया आ गई। भोलेनाथ जो ठहरे,
सती के ऊपर दया आ गई। अरे सती, इतनी चिंता में क्यों? हाँ, ये ठीक हुआ, आपने अपने आप ही बात कर दी। कई बार ये देखते रहते कि वो पहले कर लेता बात, ये पहले कर लेता बात। कब तक बात नहीं करनी है? या तो ऐसी कसम खा ली होगी जिंदगी भर बात ही नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। सती ने सोचा कि ये ठीक हुआ, इन्होंने अपने आप ही पूछ लिया। सती बोली एकदम से, महादेव, उधर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को इन कथाओं को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे और उस कथा के वृत्तांत में देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से इन सभी कथाओं को सुन रहे हैं। मां सती बोली, पितुर्मम महान यज्ञ भवतीति मया श्रुतम, तत्रोत्सवो महानस्ति समवेतः शूरऋषयः। पितु मम महान यज्ञ भवतीति, मेरे पिताजी के घर में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। मैं श्रुतम, ऐसा मैंने सुना। तत्र उत्सवो महानस्ति, वहां पर बहुत बड़े एक उत्सव का आयोजन हो रहा है। समवेता सुर ऋषयः, वहां पर सारे देवगण ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए हैं उस यज्ञ के बीच में। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी वहां जाऊं। भगवान महादेव ने कहा, ठीक है चली जाओ, मैंने कहा रोका है। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, वो आपके भी तो ससुर लगते हैं और आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है और आप नहीं जाएं वहां पर, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। भगवान महादेव कहने लगे, सती यज्ञ हो रहा है, अच्छी बात, परंतु वहां बुलाया नहीं। अरे यज्ञ में कैसा बुलाना? पिता के घर में यज्ञ हो और वहां पर उनकी कन्या ना आए, बुलाए भी नहीं तो जा सकते हैं। भगवान महादेव कहने लगे, सती, पिता के घर से निमंत्रण की कैसी आवश्यकता? सती को थोड़ा भ्रम हो गया यहाँ पे। भगवान महादेव ने भी कह दिया, सती ठीक है, नीति में लिखा है पिता के घर, मित्र के घर, राजा के घर बिना बुलाए भी जा सकते, वहां से निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। बिना बुलाए भी वहां जा सकते हैं, यज्ञ में भी बिना बुलाए भी जा सकते हैं, ऐसी मर्यादा भी है शास्त्रों में। परंतु सती सुनो, वहां पर यदि कोई बैर हो, कोई विरोध